हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। या आपको जो पीडीएफ दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, जो डिप्लोमा मैकेनिकल कर रहे हैं विंटर 2021, यानी कि अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चंस है वो भी इसमें ऐड किए हुए हैं। ओके, सो इसके अंदर आप लेटेस्ट क्वेश्चन देख सकते हो कि ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हुए हैं, प्लस जो भी लास्ट ईयर मैंने जो इम्पोर्टेंट जो सॉल्यूशंस करवाए थे वो भी इसके अंदर अपडेटेड किए हुए हैं। ओके, उसकी भी लिंक आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। ओके, सो जो जिसके पास भी जो पुरानी पीडीएफ है विंटर 2020 की, उससे बेटर ये जो पीडीएफ है 2021 की। ओके, सो चलिए, जो भी क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो टॉपिक वाइज यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं, तो आप अपने बुक में इस क्वेश्चंस को देख के टिक कर लीजिए कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको प्रायोरिटी में सबसे पहले पढ़ना है। ओके, सो चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपसे बताऊंगा वो अच्छे से आप कर लेना, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं। ओके, जो लास्ट ईयर वैसे क्वेश्चन आया था, देखिए जैसे कि रोल ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इन इंडस्ट्री। ओके, ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, ठीक है, जो 17 में भी पूछा था और इस बार वापस 2 मार्क्स के लिए आया है। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। ओके, जैसे कि 3% जिसका की कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, उस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का डेफिनेशन आ सकता है और प्रोडक्शन सिस्टम का डेफिनेशन। अगेन देखिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन आप लर्न कर ही लेना। ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और जो 6 टेक्निक्स है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, तो टेक्निक्स जो है आपको ओवरऑल चैप्टर नंबर 2 में सारी टेक्निक्स मिल जाएगी। ओके, सो चलिए वेरियस टेक्निक्स यहाँ पे वापस लिखनी है। देखिए वेरियस टेक्निक्स यूज इन, तो इसके तो इस चैप्टर में तो क्या हेडिंग लिखे हुए हैं, डिटेल में आपको चैप्टर 2 में पढ़ना ही होता है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली आपको याद रह ही जाता है। ओके, सो देखिए टेक्निक्स के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, और ऑब्जेक्टिव्स है वो भी आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लर्न करने हैं। 5 नहीं, आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स लर्न कर लेने हैं। चलिए, तो ये कुछ था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए, वाई स्किल एंड नॉलेज आर नीडेड इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, स्टेट एनी 4 एक्टिविटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। चलिए, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया। अगेन 1.5 में कुछ जो प्रोडक्टिविटी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी और मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे हाउ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, जस्टिफाई करना है आंसर को, डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है प्रोडक्टिविटी को। अगेन देखिए, स्टेट हाउ प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करना है, और मेथड्स टू इम्प्रूव इट, 4 फैक्टर्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ड्रॉ इनपुट आउटपुट मॉडल ऑफ प्रोडक्टिविटी, डिफाइन टर्म प्रोडक्टिविटी, डिस्क्राइब ब्रीफली वेरियस मैथड्स टू इम्प्रूव। यानी आपको प्रोडक्टिविटी तो पढ़ना ही है, और उसकी मैथड्स, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की जो भी मैथड्स है वो आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। ओके, स्टेट एनी 4 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी। फिर हमें एक रिलेशनशिप, एक ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि रिलेशनशिप पूछते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और प्रॉस्पेरिटी के बीच में। ओके, समर 19 में पूछा था 3 मार्क्स के लिए। देखिए बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको लर्न करना चाहिए, ये ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। ओके, चैप्टर नंबर 2, मतलब ये कर लिया तो आप ऐसे ही इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पास हो जाओगे। ओके, वर्क स्टडी का जो चैप्टर है, तो चलिए इसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी आप देखोगे तो पता चल जाएगा। रिकॉर्डिंग टेक्निक्स पूछी है वर्क स्टडी की। ओके, वर्क स्टडी का प्रोसीजर, और उसमें खास करके क्रिटिकल एग्जामिनेशन अलग से देखो 3 मार्क में पूछा था। ओके, और उसके बाद मेथड स्टडी पे आ जाते हैं। तो मेथड स्टडी में हमें प्रोसीजर्स लर्न करने हैं, स्टेप्स लर्न करने हैं। ओके, मेथड स्टडी के चार्ट्स लर्न करने हैं कि 4 चार्ट्स पूछे देखिए, और मेथड स्टडी क्या होता है ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, और प्रोसीजर तो मैंने आपको बोला स्टेप बाय स्टेप, ऑब्जेक्टिव्स मेथड स्टडी के। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। प्रोसेस चार्ट्स एंड डायग्राम में भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और ये जो है देखिए, ड्रॉ एनी 4 स्टैंडर्ड सिम्बॉल्स यूज इन प्रोसेस चार्ट। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। एक्सप्लेन प्रोसेस चार्ट सिम्बॉल विथ नेम, एक्शन एंड एग्जाम्पल। आउटलाइन प्रोसेस चार्ट को एग्जाम्पल के साथ हमें बताना है, या तो ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट प्रिपेयर करना है कि इलेक्ट्रिक मोटर के मैन्युफैक्चरिंग का। ओके, इस तरह से कोई भी एग्जांपल देके आपको इस तरह से कोई भी चार्ट प्रिपेयर करवा सकते हैं। ओके, सो ये एक आउटलाइन प्रोसेस चार्ट आप लर्न कर लेना। इन विच चार्ट ओनली 2 एक्टिविटीज, उसका आंसर वही है कि आउटलाइन प्रोसेस चार्ट जो ऊपर वाले हैं वही उसका आंसर है। ओके,
स्केच साइंस रिपीट एक्टिविटी इन अल्टरनेटिव, ये भी उसी के रिलेटेड आउटलाइन प्रोसेस, यानी आउटलाइन प्रोसेस चार्ट के 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पे। तो एक आउटलाइन प्रोसेस चार्ट अच्छे से लर्न कर लेना तो ये 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे आपके। फिर बात करते हैं फ्लो प्रोसेस चार्ट में। तो फ्लो प्रोसेस चार्ट आपको लर्न करनी है एग्जाम्पल के साथ। उसके अंदर मैन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट भी रहती है, मटेरियल टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट भी रहती है। ओके, सो यहाँ पे भी देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देखिए क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो एक जो मेन बेसिक एग्जांपल जो बुक में दिया है वो तो आप लर्न कर लेना, बाकी फिर एग्ज़ाम में किस तरह का एग्जांपल देते हैं वो उन पे डिपेंड करता है। डिफ्रेंशिएट करना है ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट और फ्लो प्रोसेस चार्ट, ये भी क्वेश्चंस आप लर्न कर लेना। वाई शुड वी सजेस्ट प्रपोज मेथड्स आफ्टर रिकॉर्डिंग प्रेजेंट मेथड। ओके, ये भी एक क्वेश्चन है, देखिए लास्ट ईयर पूछा था। ड्रॉ द स्टैंडर्ड सिम्बॉल्स यूज इन एफपीसी, सिम्बॉल्स आपको लर्न करने हैं। डिस्क्राइब द सिम्बॉल्स यूज इन एफपीसी विद एग्जांपल्स सिम्बॉल्स, तो सिम्बॉल्स के बारे में आप लर्न कर लेना। ओके, तो सिंबल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फ्लो डायग्राम का शॉर्ट नोट देखिए अभी तक पूछा नहीं था, पर इस बार उन लोग ने पूछ लिया फ्लो डायग्राम का शॉर्ट नोट। मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, देखिए मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट में मैन एंड मशीन चार्ट आता ही आता है। ओके, मैन एंड मशीन चार्ट, तो मैन मशीन चार्ट आप अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट यानी वही है, आपको मैन मशीन चार्ट लर्न करना है। देखिए कितनी बार पूछा है, आप देख सकते हो मैन मशीन चार्ट, है ना, यानी 1 2 3 4 5 6 बार पूछा है। और लास्ट ईयर देखिए मैन मशीन चार्ट तो हमें पूछा ही था 3 मार्क में, और साथ साथ उन्होंने एक एग्जाम्पल दे के भी मैन मशीन चार्ट को पूछा, जिसमें परसेंटेज यूटिलाइजेशन हमें फाइंड करना था। ओके, यानी देखा कितने मार्क्स का पूछा था, 3 मार्क्स ये हो गए, 4 मार्क्स, यानी 7 मार्क्स का लास्ट ईयर 7 मार्क्स का मैन मशीन चार्ट का पूछा था क्वेश्चन। देखिए स्ट्रिंग डायग्राम देखिए आ सकता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रिंग डायग्राम। और 2 एंडेड प्रोसेस चार्ट के सिम्बॉल्स, ओके, ये भी क्वेश्चन करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी लर्न करना है। वेरियस पॉइंट्स टू बी केप्ट माइंड वाइल डिजाइनिंग वर्क प्लेस, ये भी लर्न करना है। थर्बलिंग्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्बलिंग्स रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थर्बलिंग्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। ओके, और सीमो चार्ट, ओके, सीमो चार्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमो रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आ सकता है। देखिए, और साइकिल ग्राफ है और क्रोनो साइकिल ग्राफ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, साइकिल ग्राफ और क्रोनो साइकिल ग्राफ। फिर बात करते हैं वर्क मेजरमेंट टाइम स्टडी रिलेटेड। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉचेस यूज इन टाइम स्टडी, रूल्स ऑफ ब्रेकिंग वर्क इनटू वर्क एलिमेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये लर्न कर लेना। वर्क एलिमेंट को डिफाइन करना है और टाइप्स ऑफ वर्क एलिमेंट्स, ये भी मतलब रिलेटेड क्वेश्चन है सारे। कंपेयर करना है क्यूमुलेटिव फ्लाईबैक टाइमिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यूमुलेटिव फ्लाईबैक टाइमिंग का डिफरेंस है ना, डिफरेंस देखिए बहुत बार आता है एग्जाम में, देखिए 3 बार यहाँ पे पूछा गया है। इस बार भी चांसेस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। रेटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस तो हमें डिफाइन करना है रेटिंग को, देखिए ये भी वही क्वेश्चन है। वर्क साइकिल को डिफाइन करना है, परफॉर्मेंस रेटिंग को डिफाइन करना है। डिफाइन तो डेफिनेशंस तो देखिए परफॉर्मेंस रेटिंग की कितनी बार पूछती। क्वालिफाइड वर्कर को भी डेफिनेशन, ये एक अच्छा डेफिनेशन, ये लर्न कर लेना। ऑब्जर्व टाइम भी लर्न कर लेना। ओके, आउटलाइन द स्टेप वाइज प्रोसीजर टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम का प्रोसीजर। ओके, प्रोसीजर पूछते हैं देखो स्टैंडर्ड टाइम निकालने का, और ये क्वेश्चन अगर लर्न कर लोगे आप तो उसके रिलेटेड जो स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो भी आपको समझ आना चालू हो जाएंगे। अलाउंसेस, जो स्टैंडर्ड टाइम निकालने के जो अलाउंसेस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा हमारे। ओके, रेटिंग रिलेटेड और स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड सम है, वो पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। और देखिए लास्ट ईयर मैंने करवाया भी है, तो उसकी लिंक जो है यहीं पे है, आप इस लिंक पे चले जाओ और इस वीडियो को देख लो। मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई कन्फ्यूज़न रहेगा वीडियो देखने के बाद। ओके, ये सारे सम्स के देखिए सॉल्यूशंस अवेलेबल है। ओके, तो बिंदास आप देखिए वीडियो, कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वर्क सैम्पलिंग रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो वर्क सैम्पलिंग पे शॉर्ट नोट आती है हर बार, एडवांटेज डिसएडवांटेज, यानी कुछ भी एक वर्क सैम्पलिंग रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और वर्क सैम्पलिंग रिलेटेड भी क्वेश्चन है, तो देखिए वो भी आ सकते हैं, उसके भी सॉल्यूशन अवेलेबल है। अदर मेथड्स ऑफ वर्क मेजरमेंट देखिए सिंथेसिस पूछते हैं। ओके, तो ये अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो। ओके, उससे अच्छे क्वेश्चंस है हमारे पास जो आप और में, मतलब ऐसे क्वेश्चन आप और में निकाल सकते हो। ओके, ऑप्शंस में निकाल देना।
क्वालिटी एश्योरेंस टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 क्वालिटी एश्योरेंस। तो जिसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस ये एक डेफिनेशन है जो आपको लर्न करनी है। ओके, और क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस का ब्रीफ है, यानी वही है कि थोड़ा डेफिनेशन वैसे लर्न करोगे आप तो उसके रिलेटेड थोड़ी थियरी भी लर्न कर लेना। क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन का डिफरेंस, ओके, क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स और इसका इंपॉर्टेंस। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के जो टूल्स है, तो वो टूल्स है देखिए एग्जाम में आते हैं और उसका सॉल्यूशन आपके लिए अवेलेबल है। ओके, राइट इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। अब देखिए टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स के नाम लिखने हैं और ड्रॉ डायग्राम ऑफ एनी वन। ओके, एंड टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, तो ये तो बहुत आसान है। और जो न्यूमेरिकल है, जो फ्रीक्वेंसी चार्ट का न्यूमेरिकल, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन चार्ट, और भी मैंने यहाँ पे जो सॉल्यूशन आप देखोगे तो और भी कुछ हिस्टोग्राम है और भी चार्ट है, सारे इसी के ऊपर मैंने बता दिए हैं। ओके, तो अगर एग्ज़ाम में और कुछ चार्ट आता है तो वो भी आप ये सॉल्यूशन देके बना सकते हो। मीन मोड मीडियन फाइंड करने के जो क्वेश्चन है, देखिए 2 मार्क का ये क्वेश्चन आता ही आता है, कभी कभी 4 मार्क में भी पूछ लेते हैं, तो इसके भी सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तीनों मेथड मैंने बताई है, मीन मोड मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, ये 4 चीज़ जो फाइंड करनी है वो कैसे फाइंड किया जाता है वो सब सॉल्यूशन में अवेलेबल है। वीडियो देख लेना अच्छे से, सब समझ आ जाएगा आपको। ओके, और मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के देखिए इसे फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन है, वैसे भी उसके भी सॉल्यूशन अवेलेबल है। ओके, सो देखिए मेजोरिटी सॉल्यूशन अवेलेबल है। और ये जो सॉल्यूशन जो लेटेस्ट पेपर में पूछा है, अगर वो आप खुद ट्राई करिए, नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ड्रॉ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एक्सप्लेन, नीड स्केच बनाना है। ओके, तो देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, और यहाँ पे उसके जो क्वेश्चंस है वो भी देखिए उसके सॉल्यूशंस हमारे लिए अवेलेबल है। और बात करते हैं रिलायबिलिटी की, तो रिलायबिलिटी की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग और इम्प्रूव जो इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी, फैक्टर्स देखिए फैक्टर्स बहुत बार पूछते हैं। रिलायबिलिटी और क्वालिटी कंट्रोल का डिफरेंस, तो ये कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 4 की बात करें, SQC स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, तो रैंडम वेरिएशंस क्या होता है, असाइनेबल कर्व्स वेरिएशंस क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेना एक। और वेरिएबल और एट्रीब्यूट क्वालिटी, ये डिफरेंस भी आप पढ़ ही लेना। ओके, ये आता है एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट में आता है हमारे। टाइप्स एंड क्वालिटी चार्ट्स में देखिए टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट एंड एक्सप्लेन वन ऑफ देम, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और उसके ही टाइप्स है जिसके एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे। जैसे एक्स बार आर चार्ट है, तो ये क्वेश्चन देखिए उसके सॉल्यूशंस के साथ सब अवेलेबल आपके लिए है। ओके, एक्स बार आर चार्ट का क्वेश्चन है, प्रोसेस कैपेबिलिटी कंट्रोल लिमिट ड्रॉ करने के क्वेश्चन है। ओके, एक्स बार आर चार्ट देख सकते हो आप, है ना। तो सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे अवेलेबल है एक्स बार आर चार्ट वाले। कुछ क्वेश्चंस जो अवेलेबल नहीं है सॉल्यूशंस, तो फिर वो आप खुद ट्राई कर सकते हो। पैटर्न है एक्सट्रीम वेरिएशन, इरेटिक फ्लक्चुएशंस की, ये पढ़ लेना। ट्रेंड्स की पैटर्न, स्ट्रेटिफिकेशन की पैटर्न, ये पढ़ लेना, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और कंट्रोल चार्ट जो एट्रीब्यूट क्वालिटी वाले कंट्रोल चार्ट्स है, उसमें देखिए पी चार्ट पूछे जाते हैं, पी चार्ट पूछा है, एनपी चार्ट पूछा है। ओके, ये भी पी चार्ट का क्वेश्चन है, ये भी पी चार्ट का क्वेश्चन देखिए सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। ओके, ये सी चार्ट का क्वेश्चन है। ओके, ये भी सी चार्ट का क्वेश्चन है। सी चार्ट का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो बहुत आसान पड़ जाएगा आपको। प्रोसेस कैपेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्रोसेस कैपेबिलिटी, देखिए मीनिंग और डेफिनेशन पूछा है और एक्सप्लेन पूछा है प्रोसेस कैपेबिलिटी का। ओके, तो ये क्वेश्चन पढ़ लेना। और एक्सप्लेन पॉसिबिलिटीज ऑफ इंसिडेंसेस ऑफ हैपनिंग कंट्रोल लिमिट्स एंड स्पेसिफिकेशन लिमिट्स, ठीक है। तो ये 3 इंसिडेंट्स है, ये दिए हुए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आप पढ़ोगे तो समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का एक क्वेश्चन है। ओके, ये आप स्किप कर सकते हो अगर चाहो तो। एक्सप्लेन सिंगल एंड डबल सैम्पलिंग, ये एक्सप्लेन करना है, तो अगर ये एक्सप्लेन मतलब पढ़ लोगे, एग्जाम्पल के साथ ही पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिक ये समझ आना स्टार्ट होगा। ओके, तो ऐसी डबल सैम्पलिंग और सिंगल सैम्पलिंग के क्वेश्चन से सॉल्यूशंस अवेलेबल है, देखिए बिंदास, और कोई भी डाउट मेरे ख्याल से रहना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, ये भी क्वेश्चन है जो आप खुद ट्राई कर सकते हो। AQL LPTD रिलेटेड ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, देखिए प्रोड्यूसर्स रिस्क इंपॉर्टेंट है, AQL है, और LTPD जो है, और ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक कर्व के भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। ओके, देखिए ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व,
ठीक है, ओसी कर्व, कंज्यूमर रिस्क, प्रोड्यूसर रिस्क, ये जो डेफिनेशन है आप लर्न कर लेना, कंज्यूमर रिस्क की और प्रोड्यूसर रिस्क की, ये आती है एग्जाम में। ओके, डेफिनेशंस। प्लांट लेआउट और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की बात करते हैं तो प्लांट लेआउट रिलेटेड में ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकते हैं, टाइप्स पूछ सकते हैं, प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट का डिफरेंस पूछ सकते हैं। ओके, अगेन देखिए डेफिनेशन है, प्रिंसिपल्स पूछ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्लांट लेआउट पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड प्लांट लेआउट, या ना एक ही क्वेश्चन है अलग अलग तरीके पूछ सकते हैं कि एडवांटेजेस पूछे हैं, लिमिटेशंस पूछे हैं, प्रोसेस टाइप लेआउट को ड्रॉ करना है। ओके, और रिलेशन बिटवीन प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग का रिलेशन पूछा है, एडवांटेज लिमिटेशन पूछे है प्रोसेस टाइप प्लांट लेआउट के। तो इन शॉर्ट कुछ ना कुछ प्लांट लेआउट रिलेटेड पूछ सकते हैं। ओके, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक हो, चाहे वो ड्रॉ करने को बोले, ऑब्जेक्टिव पूछे, टाइप्स पूछे, एडवांटेज पूछे, लिमिटेशंस पूछे, कुछ भी पूछ सकते हैं प्लांट लेआउट के बारे में। ओके, इसी तरह मटेरियल हैंडलिंग में भी कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं, एप्लीकेशन पूछ सकते हैं, कुछ मटेरियल हैंडलिंग के इक्विपमेंट्स के नाम दिए होंगे, आपको उसके एप्लीकेशंस पूछेंगे। ओके, कितना इंपॉर्टेंट है वो। फिर अगेन देखिए टाइप्स की नाम लिखने हैं खाली हमें, और वन मटेरियल हैंडलिंग को लिखना है, ईच क्लास के, हर एक क्लास के एक एक लिखने हैं। डिफाइंड डेफिनेशन पूछ सकते हैं, और उसमें रोलर टाइप कन्वेयर का शॉर्ट नोट पूछ लिया है। ओके, और लिस्ट एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स टू बी कंसिडर बाय सिलेक्टिंग, मतलब मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को सिलेक्ट करते हैं कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो बस ये छोटा सा चैप्टर है जिसमें प्लांट लेआउट का क्वेश्चन या तो मटेरियल हैंडलिंग रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और जो लेटेस्ट ट्रेंड है, मॉडर्न ट्रेंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसके अंदर देखा जाए तो एक ISO का क्वेश्चन आएगा। ओके, तो ISO रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है, सिक्स सिग्मा भी पूछ सकते हैं, TQM का एक क्वेश्चन आ सकता है, काइजेन का क्वेश्चन आ सकता है, री इंजीनियरिंग। अभी इसके अंदर क्या है कि ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि यही आएगा। ओके, कुछ भी आ सकता है, जैसे काइजेन है, काइजेन हर बार आता ही आता है। तो चलिए, अभी कोई स्टूडेंट पूछेगा सर इसमें से कुछ IMP दो, तो देखिए काइजेन मतलब आपको प्रायोरिटी में पढ़ लेना है। ओके, उसके बाद अगर आप देखो तो ISO है वो खास पढ़ना है, ISO रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, अभी देखिए री इंजीनियरिंग लास्ट टाइम मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर ठीक है पूछ लिया है, और इसी तरह ज़ीरो डिफेक्ट कभी पूछा नहीं था आज तक, अब ज़ीरो डिफेक्ट पूछ लिया। ओके, जस्ट इन टाइम इस बार नहीं पूछा, हो सकता है इस बार आ जाए। ओके, लेटेस्ट पेपर में। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चंस क्या है आपको एक एक बार देखना ज़रूरी है। एर्गोनॉमिक्स रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकता है एग्ज़ाम में। ओके, एर्गोनॉमिक्स रिलेटेड, और नॉर्मल मैक्सिमम एरिया वाला क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम में, हर बार आता है। ओके, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एनवायरनमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क एरिया, ये सब आप थोड़ा स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। ओके, और कुछ आउट ऑफ द बुक टॉपिक्स है जो एग्ज़ाम में पूछे है, उसके आंसर के साथ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ओके, यानी क्वेश्चंस भी है, आंसर्स भी है। ओके, मेजोरिटी के जो आंसर्स है, जितना मुझे टाइम मिला उस हिसाब से मैंने आंसर्स लिख दिए हैं, और 4-5-6 कुछ क्वेश्चंस बाकी भी है, तो वो टाइम मिला नहीं इसलिए उसके सॉल्यूशंस बाकी है। जैसे टाइम मिलेगा तो उसके भी सॉल्यूशंस मैं अपडेट करवा दूंगा। ओके, मैं होप करता हूँ कि ये जो PDF है आपको काम आएगी। ये इसकी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए, फिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए, फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।